Hello dear students, this is Mral ma'am from MD Research Classes and this is new more session for you guys, most important questions related to your last subject that is CSR. Okay, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं दैट कैन बी आस्क्ड टू एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रीवियसली हमारे फर्स्ट सेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है गो थ्रू दैट, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रोल ऑफ CSR इन कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्डिंग। कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्डिंग में CSR का क्या रोल है, तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो यस यू हैव टू यूज़ द बुक एंड राइट इन डिटेल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 5 to 10 मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है एनहांस करती है रेपुटेशन को, कि जो कंपनी है जो CSR पॉलिसीज़ यूज़ करती है उनका ऑटोमेटिकली जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बढ़ जाता है, बिकॉज वो जो है वाइल डूइंग प्रोडक्शन, वाइल मेकिंग एनी सर्विस एंड गिविंग एनी सर्विस, दे फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इसीलिए उनका मार्केट में रेपुटेशन हो जाता है, एनहांस हो जाता है। कि अभी माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल का तो हम क्या सोचेंगे, नहीं ये ब्रांडेड है एंड फॉर दैट ब्रांड हम कितना भी पैसा पे करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांड जो है इसे हम रेपुटेशन कहेंगे, वो एनहांस होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट क्या है कि डिफ्रेंसिएशन, कि आपका प्रोडक्ट और किसी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट हो जाता है व्हेन यू यूज़ CSR पॉलिसीज़, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है अभी भी, नॉट वी विल टॉक अबाउट द आउटसाइड इंडिया कंपनीज, बट इंडिया में कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या CSR पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करती, सिर्फ मेकिंग प्रॉफिट इज़ द ओनली होल एंड सोल एम उनका होता है। तो वो जो है वो सिर्फ ना देखते हुए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स सोसाइटी एज अ कॉरपोरेट इंडस्ट्री, ये भी यहाँ पे देखते, तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली या सर्विस जो है ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है ब्रांड बिल्डिंग के लिए, कॉरपोरेट ब्रांड बिल्डिंग के लिए CSR का, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है। क्यों रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है या रिस्क कम हो जाता है, तो वो कैसे होता है कि आप जो प्रोडक्ट है जिसका स्टैंडर्डाइज जो फॉर्म है उसे ही आप यूज़ करते हैं, उसे ही आप अगर फॉलो करते हैं, तो लोगों को पता है कि यस दिस थिंग इज़ ब्रांडेड, नो मैटर कि वो फेल हो जाए, ठीक है, नो मैटर कि वो फ्यूचर में उसका सेल कम हो जाए, लेकिन उनको पता है, पब्लिक को पता है कि यस यहाँ पे जो भी कुछ मिलने वाला है वो क्वालिटी ही है, इसीलिए रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट भी वहाँ पे कंसिडर हो जाता है। दैट इंक्रीज्ड एम्प्लॉई एंगेजमेंट, यस, कोई भी इंडस्ट्री जिनके CSR पॉलिसीज है वो नॉट ओनली पब्लिक, लेकिन उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक हेल्दी वेल्दी ग्रोइंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो भी खुल के सामने आते हैं, काम करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं ब्रांड बिल्डिंग में एंड शेयरिंग न्यू आइडियाज़ वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। एंड कंज्यूमर परसेप्शन, यस, हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि चलो कोई कंपनी जो ब्रांडेड है दैट मस्ट बी यूजिंग CSR पॉलिसीज़, तो यस ये कंज्यूमर का परसेप्शन भी हमें यहाँ पे काम आता है कि नहीं। यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लो टाटा इंडस्ट्रीज़, कोई भी मतलब आंखें बंद करके टाटा ऑटोमोबाइल्स हो या और भी टाटा कम्युनिकेशन, कहीं भी जाओ, टाटा की जो चीज़ें हैं वी नो दे आर मैचिंग विथ सम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एज वेल एज दे आर फॉलोइंग देयर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम वहाँ पे आंखें बंद करके टाटा के प्रोडक्ट बाय करते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हमारा परसेप्शन क्या हुआ है कि एज दे आर फॉलोइंग corporate social responsibilities and yes they are definitely doing something good for our country, our people and for the satisfaction of every wants and need of the consumer,
ठीक है। सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो CSR के रोल, हम उसे कहेंगे रोल ऑफ CSR इन कॉरपोरेट ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। सेकेंड देखिए, हाउ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन CSR एंड द कम्युनिटी। जो कंपनीज हैं वो CSR में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं या कम्युनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए अभी कुछ इयर्स पहले ऐसे ही था कि कंपनी जो फर्म्स होती थी ना, तो उनका सिर्फ एक ही गोल होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लेकिन वंस इन इमर्जेंस ऑफ CSRs एंड बाकी के थिंग्स, अभी कंपनी ये भी सोच रही है कि नहीं, हमें सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं देखनी चाहिए, हमें खुद को भी ग्रो करना है, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग, हमारे एम्प्लॉय, उनको भी ग्रो करना है, और जहाँ पे जिस कम्युनिटी पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनके लिए भी हमने कुछ करना चाहिए। तो अभी देखेंगे पूना वाला है, उनके बहुत सोशल इवेंट चलते हैं, टाटा है उनके सोशल इवेंट चलते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे हैं कि चलो साफ़ सफाई में या और भी कुछ सोशल वर्क में है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो व्हाट आर द वेज कि कंपनीज कंट्रीब्यूट करती है इन CSR एंड द कम्युनिटी, ऐसा क्वेश्चन है। तो फिलॉन्थ्रॉफी, यस, फिलॉन्थ्रॉफी मतलब ऐसा है कि आप जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे आप चैरिटी करते हैं। नॉट ओनली पैसे देना, लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसको कैसे करेंगे, कैसे लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम ही ना रहे। तो ये फिलॉन्थ्रॉफी एक आइडिया है। सेकंड है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरनमेंट में हम अगर कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जो हार्म करे एनवायरनमेंट को, क्योंकि अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहना चाहिए। तो अभी भी हम प्रॉपरली मैनर में यूज़ करें एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचना चाहिए। ये सब यहाँ पे देखते हैं। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पे आता है। एम्प्लॉय वॉलंटियर प्रोग्राम्स भी है बहुत सारे, कि वहाँ पे एम्प्लॉय छुट्टी के दिन ये साफ़ सफाई करने आते हैं या चैरिटी करने आते हैं या कुछ सोशल इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिए बहुत सारे जो टॉप कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो अभी हमें यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा इसके एग्जांपल्स। एंड इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करना। सो ये 6 पॉइंट्स जो है, थ्रू दिस कंपनी कंट्रीब्यूट्स इन CSR एंड द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन CSR अ बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स एंड एंड्स। एक्सप्लेन CSR एज अ बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स एंड एंड। तो ये क्या है, तो ये अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी डिटेल PDF ये आपको ठाकुर में मिल जाएगी, ठीक है। जिनके पास नहीं है ठाकुर की लेटेस्ट पब्लिकेशन की PDF, तो हमने जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है वहाँ पे हमने वो PDF भी डिटेल में डाली हुई है ठाकुर पब्लिकेशन की। एंड ये फर्स्ट सेकंड एंड ऑल टॉपिक्स के जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है वहाँ पे हमने डाली हुई है। तो जिन्हें वो नोट चाहिए प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक, ठीक है। देन ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़ करता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को वर्कआउट करता है, स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट यहाँ पे होती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काम करते हैं। CSR ऐसे नहीं कि अभी एक ईयर चलो अप्लाई कर दिया, गुड पॉलिसी गुड थॉट्स, एंड दूसरी ईयर में जैसे थे वैसे थे, ऐसा नहीं। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है इनके। ये काम क्यों करता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। हर एक जो पार्टिसिपेट करता है इस एक्टिविटी में, कंपनी हो, स्टेक होल्डर हो, एम्प्लॉयज़ हो, ये सब उन लोगों में ट्रांसफरेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड इसका मेजरेबल इम्पैक्ट होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन कॉल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एंड एंड। तो ये एक्सप्लेन अच्छे से आपको एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स यस आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ठाकुर के पब्लिकेशन के नोट्स में है, ठीक है। देन एक्सप्लेन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रोल। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या है कि जिन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स
दिए हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स है। इंटरनल स्टेक होल्डर का रोल क्या है यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए, इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर लाइक द बैकबोन ऑफ कंपनी। क्या है वो? लाइक द बैकबोन ऑफ कंपनी। उनमें क्या क्या आता है? एम्प्लॉयज़ आते हैं, मैनेजमेंट आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ऑल आर द की प्लेयर। दीज आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। कौन कौन है? एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, मैंने स्टेक होल्डर बोल दिया, यहाँ पे शेयर होल्डर, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ये सब की प्लेयर है। ठीक है, देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज क्रूशियल फॉर अचीविंग गोल्स। कोई भी कंपनी जहाँ पे उसके मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट जैसे लेके लोअर मैनेजमेंट तक, एम्प्लॉय तक, सब जब तक इन्वॉल्व नहीं हो जाते, सब जब तक अपना 100% नहीं देते, वो ग्रो नहीं हो सकता। ग्रो भी हो जाएगा लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं होगा। तो ये जो है इनका बहुत ही क्रूशियल इन्वॉल्वमेंट, इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन अचीविंग गोल्स एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द 4th पॉइंट, एक्सप्लेन इंटरनल स्टेक होल्डर रोल। 2 मार्क्स के लिए कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन CSR एंड स्टेक होल्डर। तो देखिए यहाँ पे, व्हेन अ कंपनी एंगेज इन CSR एक्टिविटीज़ इट इम्पैक्ट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स इन डिफरेंट वे। एम्प्लॉयज़ को भी इम्पैक्ट करती है, कस्टमर को, शेयर होल्डर्स को, कंपनी, कम्युनिटीज़ को एंड सप्लायर, क्योंकि ये 5 लोग इतने इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। तो इनसे अच्छा रिलेशनशिप इन CSR is very important while you are implementing any strategies, any principles, rules, anything। ये जो 5 लोग हैं इनको एक बताना और उनको साथ में लेके काम करना, उनके लिए काम करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं उनके साथ CSR एक्टिविटीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है ये आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन CSR कंपनीज कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप with their stakeholders and enhance their brand reputation। Again I am saying कि टाइम बहुत लिमिटेड है तो I cannot explain in detail। आपको डिटेल में क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन क्या आ सकता है और उसका आंसर कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, I can explain, right। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you mean by willingness to pay for social responsible corporate behavior। willingness to pay ये कॉन्सेप्ट है। विलिंगनेस मतलब आपको मन से लगना चाहिए कि चलो वी आर लायबल टू पे टू द सोसाइटी, या हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे ये सोशल एरिया में हम यहाँ पे रह रहे और हमारा हक बनता है कि हम हर कुछ चीज़ यहाँ पे जो है यूज़ कर ले और इन रिटर्न ऑफ दैट हम कुछ भी ना दें, ऐसे तो नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू दिस आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय विलिंगनेस टू पे फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर। इसको कैसे लिखेंगे? इट रेफर्स टू हाउ मच कंज्यूमर आर विलिंग टू स्पेंड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम कंपनीज दैट एंगेज इन सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। It refers to how much consumers are willing to pay or spend on product or services from companies that engage in social responsible practices। तो इसके ये पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? विलिंगनेस टू पे, कंज्यूमर्स वैल्यू कितनी मिलती है, प्रीमियम प्राइसिंग क्या है, इथिकल कंसिडरेशन कितना फॉलो होता है वहाँ पे, एंड अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़। ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। ये 5 पॉइंट्स चेक करके ही आगे जो कंज्यूमर है वो पे करता है या प्रोडक्ट बाय करता है, दो दे आर वर्किंग एज अ CSR और नॉट। ठीक है, देन इफ़ेक्ट्स ऑफ CSR ऑन ग्लोबलाइजेशन क्या है? इफ़ेक्ट क्या है कि एनहांस रेपुटेशन होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वर्कआउट होते हैं, सोशल इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलते हैं जो कंपनी CSR पॉलिसी फॉलो करती है। ठीक है ठाकुर, मैं इसके डिटेल में नोट्स है, आपको एक बार
एग्ज़ाम के लिए तो आपको पॉइंट्स लर्न करके ही जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर क्या लिखना है वो डिटेल में थोड़ा एक एक बार अगर पढ़ ले तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सक्सेस एंड फेल्योर विथ CSR इनिशिएटिव्स। ऐसे नहीं है कि हर कंपनी जिन्होंने CSR पॉलिसीज़ या एक्टिविटीज़ वर्कआउट की है वो बहुत बहुत सक्सेसफुल है, ऐसे नहीं है। उनको भी कुछ फेल्यूर्स फेस करने पड़े, सक्सेस स्टोरीज भी है एंड फेल्यूर भी है। तो यहाँ पे सक्सेस विथ CSR इनिशिएटिव एनहांस रेपुटेशन होता है। एनहांस रेपुटेशन तो ये आप याद ही कर लो, हर एक एग्ज़ाम हर एक पॉइंट में आपको ये डालना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होती है। ग्रीन वॉशिंग, फेल्योर में ग्रीन वॉशिंग, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा बहुत मिसमैच विथ स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस एंड रेपुटेशनल डैमेज, ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है, देखो अभी ग्रीन वॉशिंग क्या है कि एक फॉल्स इमेज बनाती है कंपनियां कि देखो हम CSR पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट कितना इको फ्रेंडली, ऐसे सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। एक्चुअल में वैसा होता ही नहीं। आपको पता है कि 90% तो मार्केटिंग ही होता है, प्रोडक्ट में वैसा कुछ होता नहीं है। इको फ्रेंडली तो वो बिल्कुल होता नहीं है और हार्मफुल होता है। एग्जाम्पल जॉनसन्स बेबी पाउडर वर्ल्ड वाइड फेमस पाउडर थी, अभी वो बंद करती है। सालों साल बच्चों के लिए यूज़ किया, तो कितना इको फ्रेंडली, कितना बेस्ट क्वालिटी है, कितना CSR को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बताया था। तो ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर देते, लेकिन बाद में जब पता चल जाता है तो उनके ऊपर केस भी लग जाती है और उनका मतलब पूरा इमेज ग्लोबली डैमेज हो जाता है। फिर आपको फिर चांस नहीं मिलता है। तो ये है ग्रीन वॉशिंग। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, यस, जो इंटरनल सर्कल है सभी कुछ बताया नहीं जाता। एक टॉप मैनेजमेंट अलग से डिसाइड करते हैं, वर्कर्स अलग फॉलो करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन नहीं होती है और पब्लिक को आप कुछ फॉल्स दिखा रहे हो कि ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है, तो ये भी एक फेल्योर का रीज़न हो सकता है। देन स्टेक होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है मिसमैच हो जाते हैं कि क्योंकि टॉप मैनेजमेंट स्टेक होल्डर अलग अलग है, डिसीजन मेकर अलग है, इम्प्लीमेंटेशन अलग करते हैं, मार्केटिंग और लोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिसमैच अगर हुआ तो ये भी एक CSR पॉलिसी का फेल्योर केस हो सकता है। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की, चलो इतने अच्छे से स्टैंडर्ड बनाए हैं, इतनी भारी पॉलिसी बनाई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही अगर आप अच्छे से नहीं कर पाओ तो कोई यूज़ ही नहीं है। एंड इसके फेल्योर तो एक भी है कि रेपुटेशनल डैमेज होता है। तो CSR पॉलिसी का आपको वैसे भी कुछ यूज़ नहीं होता है अगर आप ओवरऑल अच्छे से वर्कआउट ना कर सको तो। सो दीज आर द सक्सेस एंड फेल्योर विथ CSR इनिशिएटिव्स। आपको गूगल पे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स सर्च करने हैं, एंड अगर विथ एग्जाम्पल्स आप एक्सप्लेन करोगे एग्ज़ाम में तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। अभी आप जिनको आगे के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और डिटेल में आपको ये अगर नोट्स चाहिए है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो हम आपको लेटेस्ट वाला जो PDF है, लेटेस्ट वाला जो सिलेबस है, उसके नोट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग आर CSR पॉलिसीज, गिविंग स्टैंडर्ड टू आर स्टूडेंट्स एंड नॉट फॉल्स रिप्रेजेंटिंग आर नॉलेज। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको हमारा चैनल बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ CSR रिपोर्टिंग। यहाँ पे ये स्टेजेस याद रखो विथ ईयर। अर्ली स्टेज 1970s to 1980, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हुए 1990s में, फिर मेन स्ट्रीम अडॉप्टेशन 2000 में हुआ, इंटीग्रेशन विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2010 में हुआ, एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अभी प्रेजेंट में चल रहा है। इसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये ईयर वाइज अर्ली स्टेज 1970 to 80 थी, डेवलपमेंट 90s में हुई, मेन स्ट्रीम 2000 में हुआ, मेन स्ट्रीम अडॉप्टेशन 2000 में हुआ,
इंटीग्रेशन विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2010 में हुआ, और उसके बाद से अभी तक जो चल रहा है वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का इवोल्यूशन चल रहा है। तो ये हिस्ट्री ऑफ CSR रिपोर्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स? लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, इट रेफर्स हाउ बिजनेसेस कैन इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न into their operations while still being economically viable. Law of economics क्या है? How businesses can integrate social and environmental concern into their operation. बिजनेस जो है सोशल एंड एनवायरमेंटल भी कंसर्न करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इन देयर ऑपरेशन वाइल स्टिल बीइंग इकोनॉमिकली वायबल। तो खुद का प्रॉफिट तो होना बनता ही है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट सोशल वैल्यूज़, एनवायरमेंटल वैल्यूज़ इनके साथ जुड़ के इंटीग्रेट करके जो बिज़नेस रेफर करता है उसे हम लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है। इट सजेस्ट दैट कंपनीज कैन बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन बाय एंगेजिंग इन CSR एक्टिविटीज़। ऐसे नहीं है कि इतना सेल करो, कुछ भी प्रोडक्ट करो, 1 ईयर तक चलेगा, सेकेंड थर्ड बाद में ये बंद हो जाना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली CSR एक्टिविटीज़ फॉलो करके अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। एग्जाम्पल हमारे साथ है टाटा, यही बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके पास और भी एग्जाम्पल होंगे, ओके, वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। बाय बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज कैन एनहांस देयर रेपुटेशन, अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, मोटिवेट एम्प्लॉयज़, रिड्यूस रिस्क एंड क्रिएट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ये सब इसके फ़ायदे हैं। सो दिस इज़ द मीन बाय लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। दिस इज़ important, one of the important question, what do you mean by law of economics? Then what is legitimacy? What is legitimacy? तो इसका pronunciation थोड़ा अलग हो सकता है, you check on Google कि क्या है। It refers to how a company's CSR initiative contribute to its overall credibility and acceptance in society. By engaging in CSR activities, company can enhance their legitimacy by demonstrating their commitment to ethical behavior, transparency and accountability. ये तीनों के साथ, मतलब ethical behavior, transparency and accountability is the most important commitments of business and CSR activities of the companies to enhance their legitimacy. लेजिटिमेसी मतलब वैल्यूएबल रहना, जो बोला है वो वैल्यू देना मार्केट में, हमने जो बोला है उस पर फर्म रहना, दैट इज़ लेजिटिमेसी, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है लेजिटिमेसी। डिस्कस द मोरल इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट फॉर CSR। इसमें इथिकल ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, सोशल इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर सपोर्ट आ जाएगा। CSR एनुअल रिपोर्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंट्रोडक्शन, हाइलाइट्स ऑफ द ईयर, इम्पैक्ट स्टोरीज, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट कितना है, फ्यूचर गोल्स क्या है एंड एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये सब इसमें आता है। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है, आपको 8 पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि अभी बाकी के सेशन भी बाकी है, बाकी टॉपिक पे भी हम आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़, ओके। तो यस, ये टेलीग्राम पे ही मिलेंगे लेकिन आप लोगों को, ओके। सो यहाँ पे डिस्क्राइब CSR एक्सपेक्टेशन इन रिच एंड पुअर सोसाइटीज़। रिच सोसाइटी में क्या एक्सपेक्टेशन है कि हायर एक्सपेक्टेशन होते हैं, सोशल केसेस है, इथिकल बिहेवियर, ये सब चाहिए। लेकिन पुअर सोसाइटी में उनका जस्ट बेसिक नीड फोकस होता है, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं या कम्युनिटी सपोर्ट कैसे हो सकता है, ये है। तो ये शायद से केस स्टडी के लिए आ सकता है कि रिच एंड पुअर सोसाइटीज़ में CSR का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इसमें आपको और एग्जाम्पल्स कलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल में केस स्टडी बना के आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब
and share and like our video, and thank you so much for watching. See you soon with the next video. Bye bye.